जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम पढ़ाएंगे आर्टिकल्स। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे नाउन, आज पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल। तो सभी बच्चों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एवरी फेलियर इज अ स्टेप टू अ सक्सेस। हर एक व्यक्ति असफलता की जो सीढ़ी जब चढ़ते हैं ना बाबू, तो सफलता जरूर प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ना सोचे कि हमें बार बार सफलता कहीं ना कहीं किसी स्टूडेंट को अगर मिल रहा है, एक बार फेल हो रहे हैं, 2 बार फेल हो रहे हैं, 3 बार फेल है, और उससे क्या हो रहा है, अब डिप्रेस हो रहा है कि नहीं हमारा कोई एग्ज़ाम सक्सेस नहीं हो रहा है। तो ये नहीं सोचे, कभी कभी फेलियर इंसान भी क्या होता है, सक्सेस की सीढ़ी पर जरूर चढ़ता है। तो समय के अनुसार काम होता है। हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार काम हो, ऐसा नहीं होता है। काम किसके अनुसार होता है, समय के अनुसार काम होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स। नीचे लिखो, नीचे लिखो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आर्टिकल्स। आज आर्टिकल्स हम लोग बचपन में पढ़े हैं 3 चीज़ों के बारे में, कि जहाँ पे ए लगा हो, एन लगा हो, द लगा हो। 3 चीज़ हमने बचपन में पढ़ा है कि आर्टिकल, इन तीनों को ही आर्टिकल कहते हैं। लेकिन हम आर्टिकल्स रूल्स पे नहीं चलेंगे। किस पे चलेंगे? आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि आर्टिकल्स होता क्या है, कहाँ कहाँ कैसे आर्टिकल्स का यूज़ होता है। एग्जाम में कभी कभी आप लोगों को आर्टिकल पूछता नहीं है, आर्टिकल्स में एरर निकालने देता है। ठीक है, तो आर्टिकल कुछ नहीं है। आर्टिकल क्या है? नथिंग, इट इज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, एक एडजेक्टिव का रूप है। अब बच्चे पूछेंगे एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव कुछ नहीं है, जो नाउन और प्रोनाउन को बिफोर यूज किया जाता हो। नाउन और प्रोनाउन का क्या यूज किया जाए? बिफोर यूज किया जाए, उसको क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। उसको एडजेक्टिव पे कहते हैं। और एडजेक्टिव जो है आर्टिकल्स के क्या है? एक रूप है, एक भाव है। उसके बिना आर्टिकल्स काम नहीं करता है। तो कुछ चीज चलते हैं कि आर्टिकल्स है क्या, उसका कुछ पॉइंट को डालते हैं। आर्टिकल्स इज नथिंग it is forms of adjective। क्या है? ये एडजेक्टिव का फॉर्म है। आर्टिकल्स क्या? आर्टिकल्स इज अ नथिंग, इज अ फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, ये किसका है रूप? एडजेक्टिव का रूल है। आर्टिकल्स जो है, आर्टिकल्स जो क्या है, जो एडजेक्टिव के बिना जो क्या करेगा? वर्क नहीं करेगा। एक दूसरे पर ये क्या है? आपस में डिपेंड करता है। ठीक है, और एडजेक्टिव है क्या? ये भी एक सवाल है कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव कुछ नहीं है बाबू। एडजेक्टिव क्या है? यूजिंग बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसी वर्ड है, यूज बिफोर नाउन एंड। एडजेक्टिव एक ऐसी चीज है जो कहाँ पे यूज करे? बिफोर। किसके बिफोर? नाउन और प्रोनाउन के पहले जो इस्तेमाल होता हो उसको क्या करते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो आर्टिकल्स कुछ नहीं है, नथिंग, इट इज एन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एक रूप है, जो कि एडजेक्टिव क्या करता है? जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक दूसरे पे क्या डिपेंड है? आर्टिकल्स किसका रूप है? एडजेक्टिव का रूप। एडजेक्टिव के बिना आर्टिकल्स भी पॉसिबल नहीं है, और आर्टिकल्स के बिना एडजेक्टिव भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों का इस्तेमाल जो हम कहाँ पे करते हैं? एडजेक्टिव का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? बिफोर नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज करेंगे। कोई भी ऐसे बोलेंगे द राम, है ना, जो राम जो है, राम जो शब्द है वो किससे पहले? उससे पहले हमने क्या यूज किया? द का इस्तेमाल है, एन एप्पल, एन का इस्तेमाल किया। ये सारे क्या है? आर्टिकल्स का क्या है? रूप है, जो दूसरे पर, ये एडजेक्टिव पर क्या है? निर्भर करता है। अब उसके बाद पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स का 2 ग्रुप्स होते हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं आर्टिकल्स के? 2 ग्रुप्स होते हैं। तो दोनों ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल्स का 2 ग्रुप होता है।
दो ग्रुप होता है, टू ग्रुप, दो ग्रुप होता है। पहला ग्रुप पढ़ते हैं, पहला ग्रुप क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनेट। क्या पढ़ेंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। आपने बचपन में पढ़ाई होगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता क्या है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता क्या है? इनडेफिनेट में हमारा दो तरह के आर्टिकल्स आते हैं। कितने तरह के आर्टिकल्स आते हैं? इनडेफिनेट में कितने तरह के आर्टिकल्स आते हैं? दो तरह के आते हैं। दो में कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ए और एन। क्या क्या होते हैं? दो ए होते हैं और एन होते हैं। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, किसमें? इनडेफिनेट में होते हैं। लेकिन कुछ हम लोग इसके साउंड के बारे में पढ़ेंगे। ए का साउंड कब करते हैं, एन का साउंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले ए का साउंड देखते हैं। ए साउंड हम लोग हिंदी में बेसिकली क्या कहते हैं? ए का साउंड ओ से भी करते हैं और ए का साउंड ए से भी करते हैं। ए हिंदी साउंड है। कौन सा साउंड है? हिंदी में साउंड करते हैं। ए को साउंड ए भी कहते हैं और ए भी कहते हैं, ओ भी कहते हैं और ए भी कहते हैं। कहते हैं ना, ए बॉय, ए बॉय, ओ बॉय, ओ बॉय, ठीक है। तो 90% लोग हम लोग किसका यूज करते हैं? 90% ए का ही हमें यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? 90%। एन का, ओ का यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग ये बोलचाल की भाषा, आप लोग आम जो बोलचाल की भाषा है जिसको हम लोग अपने शब्दों को बोलते हैं, तो ज्यादातर हम लोग किसका करते हैं? अ बॉय, अ बॉय, अ गर्ल, कैट, ए डॉग, ठीक है। इन सारे चीजों का अ का इस्तेमाल। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन कैसा निकलता है? ए बॉय, ए कैट, ए डॉग। तो ये क्या है? ये आम चाल की भाषा है और ये क्या है? नॉर्मल हम लोग इंडियन जो लैंग्वेज है, जो भारतीय जो अंग्रेजी है बाबू, जिसमें लोग ज़्यादातर ए कैट, ए डॉग, ए एलिफेंट, ए का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। ये मात्र 10% इसका यूज होता है। ये सारा क्या है? फोनेटिक। ये आम चाल के नॉर्मली हम लोग ए वाला भाषा को यूज करते हैं। ए वाला भाषा को यूज कर 10% ही ए का इस्तेमाल कर, जो कि करेक्ट क्या है? ए वाला। अ का साउंड ज़्यादा करेक्ट है, ए का साउंड उतना करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, जिसका इस्तेमाल मात्र हम लोग कितने % करते हैं? 10% इन द केस में करते हैं। सभी लोग करते हैं ना। ए बॉय, तो उसको ए के जगह हम लोग क्या कह सकते हैं? अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सही रहेगा। ये क्या होता है? ए का साउंड हमने क्रिएट किया। एक इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स के दो ग्रुप्स हैं, एक वो डेफिनेट है और इनडेफिनेट है। अभी हम लोग फिलहाल किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इनडेफिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट साउंड का हम किसका पढ़ेंगे? एन का साउंड नेक्स्ट पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? एन का साउंड पढ़ेंगे। किसका साउंड पढ़ेंगे? एन का साउंड पढ़ेंगे, जिसमें एन में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट साउंड एन। क्या पढ़ेंगे? एन साउंड पढ़ेंगे। एन में भी हिंदी में हम लोग दो तरीके, अन और एन, दो चीज यूज करेंगे। अन का इस्तेमाल ज़्यादातर 90% हम लोग आमचाल बोलचाल की भाषा में नॉर्मली यूज करते हैं और 10% ही इसका करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल देखिए, दिस इज एप्पल, दिस इज डैश एप्पल। यहाँ पे क्या होगा? एन। क्या पढ़ेंगे? एन। जो है ना एन, दिस इज एन एप्पल। यहाँ पे कितने लोग पढ़ते हैं? दिस इज एन एप्पल। जो एन का जो इस्तेमाल किया ना, एन में क्या क्या थोड़ा सा प्रेशराइज किया, थोड़ा सा प्रेशर हमने लगाया, तो हमने क्या किया? एन का साउंड का यूज किया। लेकिन आम हमें बोलना चाहिए दिस इज एन एप्पल। क्या बोलना चाहिए? दिस इज एन एप्पल। हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? दिस इज एन एप्पल। तो ये क्या है? जो एन है ये 10% ही हमने यूज करते हैं। 90% आम बोलचाल की भाषा में 90% एन का इस्तेमाल करते हैं।
तो ए साउंड और एन साउंड का इस्तेमाल आपने सीख लिया होगा, ठीक है, जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर में आता है। इतना समझ में आया होगा आप सभी को। तो क्या कहते हैं नेक्स्ट, एक और चीज बताते हैं कि ए का साउंड और ए का यूज हमने कहाँ करते हैं। ए का साउंड और एन का साउंड, साउंड हमने बता दिया, इसका यूजेस बताते हैं। इसका क्या बताते हैं, ज्यादातर ए का साउंड जो होता है, ए साउंड तो आपने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इसका यूज। जो ए का यूज करेंगे ना, ए का जो यूज करेंगे, यूज बिफोर, यूज बिफोर क्या करेंगे, यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, ए का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल हम लोग किस में करेंगे, बिफोर करेंगे। बिफोर मीन्स पहले करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या प्रोनाउन हो, इन दोनों को पहले हमने ए का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। ए में एक और चीज़ बताना चाहते हैं कि ए का इस्तेमाल ज़्यादा हम लोग किस शब्द के लिए करते हैं, कॉन्स्टेंट शब्दों के लिए करते हैं। ए का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, ए का किसके को, कॉन्स्टेंट के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए, कॉन्सोनेंट के लिए ए का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, कॉन्सोनेंट के लिए। और कॉन्सोनेंट है क्या, कॉन्सोनेंट ए बी सवाल का कॉन्सोनेंट क्या है, जो अल्फ़ाबेट ABCD आपने पढ़ा होगा, उसमें कितने ABCD होते हैं, 26 ABCD होते हैं, ठीक है। तो 20 ABCD में जो वोवेल जो है A-E-I-O-U 5 वोवेल होते हैं। अगर वोवेल को हटा दिया जाए, जितने जो ABCD में जो बच जाएंगे, जितने भी, जिसको 21 कॉन्सोनेंट, कितने टोटल 21, कितने हैं 21, जिसमें ए को छोड़ दिया तो B, C, D डॉट 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 Z तक ए जाएगा, जिसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे भी शब्द है जो आपको दिखाई देगा क्या, जैसे कि यू दिखाई दे, यूनिवर्सिटी, यू से शुरुआत हुआ, लेकिन उसमें हमने इस्तेमाल किसका करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे, कुछ वोकल कोड के भी बारे में जान लेते हैं। क्या करेंगे, वोकल कोड के भी बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में एन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, उसका भी बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है एन। एन का इस्तेमाल, इसमें भी बिफोर क्या होगा, सिंगुलर और प्लूरल से पहले हम इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसका भी क्या करेंगे, बिफोर सिंगुलर और प्लूरल, बिफोर सिंगुलर और प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे। उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, बिफोर, किसके लिए, एन का जो साउंड यूज जो रहेगा बिफोर सिंगुलर और प्लूरल से पहले रहेगा, जहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल। एन का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग किसके लिए कहते हैं, वोवेल के लिए कहते हैं। किसके लिए करते हैं यूज़, वोवेल, किसके लिए, वोवेल। वोवेल हमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, A-E-I-O-U होते हैं। कितने वोवेल होते हैं, A-E-I-O-U, जहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल हो करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एन का इस्तेमाल। कहीं पे आप शब्द आपको दिखाई दिए जहाँ पे स्टार्ट वोवेल से होता हो, किससे स्टार्ट होता हो, वोवेल से होता हो, या साउंड हमारा वोवेल निकलता हो, उस जगह पे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। कुछ ऐसे भी शब्द है जहाँ पे हमारा क्या होता है, सो वर्ड जो है लिखते हैं क्या, वोवेल से ही स्टार्ट होता है, लेकिन उसका जो साउंड जो क्रिएट होता है वो वोवेल नहीं होता है।
जैसे कि वर्ड जो है अगर यूनिवर्सिटी लिए वो क्या हुआ, स्टार्ट यूज से हुआ, लेकिन वो क्या है, वोवेल है। उसके जगह पे हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, एन का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करना चाहिए, एन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम इस्तेमाल किसका करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। क्यों ए का इस्तेमाल करेंगे उस जगह पे, क्योंकि लिखावट हुआ है यू से, लेकिन उसका जो साउंड जो क्रिएट हुआ है, जो वोकल से जो साउंड जो निकला है, वो साउंड हमारा वोवेल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ए का इस्तेमाल। तो इन छोटे छोटे चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे 90% यही रहे कि वोवेल का शब्द स्टार्ट होता हो तो वहाँ पे एकदम आँख बंद करके हमें क्या लिख देना है, एन का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं सोचे, ऐसा सोचने से गलत हो सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, शब्दों का हम लिस्ट बताएंगे, वो जो दिखाई स्टार्ट देगा किससे, यू से, ए से, आई से, जो वोवेल साउंड है या वोवेल वर्ड है, लेकिन वो क्या है, दिखाई देता है वोवेल, लेकिन उसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, वोवेल साउंड नहीं होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। वहाँ पे ए का इस्तेमाल करेंगे। तो डेफिनेट में हमने दो चीज़ पढ़ा, ए का यूज़ और सेकेंड नंबर हमने एन का यूज़ किया। दोनों से दोनों क्या होगा, इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। दोनों जो है आर्टिकल्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सारे छोटे छोटे चीज़ों में जो एग्ज़ाम में, जो आने वाले एग्ज़ाम है नेक्स्ट, जो कुछ भी एग्ज़ाम आ रहा है, आपको आर्टिकल्स में 3 या 4 अंक के आपको आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आर्टिकल्स पूछते नहीं है कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स क्या है, या आर्टिकल्स क्या है, या एडजेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ नहीं पूछते। वहाँ पे एरर टाइप के क्वेश्चन निकलने आएगा। तो एरर में कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया रहेगा स्लेश डाल के, तो उस जगह पे एरर आर्टिकल्स को भी आपको जानकारी नहीं रहेगा, तो अब आपको एरर निकालने में मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानिएगा तो आपको एरर निकालना, आर्टिकल्स को चुनना कि कैसे यहाँ पे एन का यूज़ है, क्या ए का यूज़ है, तो इस चीज़ आप कर नहीं सकते। इसीलिए पहले इसका बेसिक को जानिए। इसका क्या कीजिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जानिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। किसका, अब पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स किसको पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल में सभी जानते हैं क्या आता है, दो आता है। क्या आता है, लेकिन दो का हिंदी में इस्तेमाल अगर देखें ना तो दो तरीके से बच्चे करते हैं। हिंदी में अगर इस्तेमाल देखें दो का तो दो तरीके से देखिएगा। कैसे, कुछ बच्चे दी बोलता है, क्या बोलता है, दी। कुछ बच्चे दो बोलता है, जिससे दी का इस्तेमाल करते हैं, दो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये क्या हिंदी साउंड है, हम लोग कुछ ऐसे शब्दों को लेके चलते हैं हिंदी साउंड से। बहुत सारे बच्चे दी पढ़ते हैं, दी पीपल, कितने बच्चे बोलते हैं द पीपल। द मैंगो, कितने बच्चे बोलते हैं दी मैंगो। द ताजमहल, कितने बच्चे बोलते हैं दी ताजमहल। तो ये कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही, इसमें आप कंफ्यूज होते होंगे कि दोनों तो सेम ही है। दो वर्ड अंग्रेजी में देखा जाए तो दी एक ही वर्ड है, लेकिन हिंदी में देखिए दो अलग अलग शब्द में दिखाई दे रहे। एक में दी दिखाई दे रहा है, एक में दो दिखाई दे रहा है, लेकिन इंग्लिश में देखिए तो एक ही वर्ड है। तो फिर इस कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे दी का हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं, दी का जो इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं, ज़्यादातर हम लोग 90% दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दी का इस्तेमाल क्या है, 90% करते हैं। किसके लिए करते हैं दी का, 90% करते हैं, और इसमें 10% ही करते हैं। कितना परसेंट करते हैं, 10% यूज़ करते हैं। ठीक है, दी का इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग को क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट वोकल कोड के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए वो करते हैं, वोकल कोड के लिए करते हैं। ठीक है, किसके लिए वो करते हैं, दी का इस्तेमाल हम लोग वोकल कोड के लिए करते हैं, वोकल साउंड के लिए करते हैं, और द का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं। दी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, वोकल के लिए, वोकल साउंड। और ये द का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, वोकल साउंड है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड के लिए कहते हैं। वोकल, ये जो आपका जो वोकल है, जिसमें सिंगल जो
डायरेक्ट आप लोगों को वोकल से आवाज निकले, क्रिएट हो, तो कहाँ पे, यहाँ पे यूज करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे लिप्स का, माउथ का, टीथ के, पूरे बॉडी का क्या हो, यूज हो, वहाँ पे आप लोगों को कॉन्स्टेंट साउंड निकलेगा, जहाँ पे हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। वोकल में जैसे कि द एप्पल, द ताजमहल, क्या है, डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा, ठीक है। इस जगह पे क्या करेंगे, दी का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट शब्द पे नहीं ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट साउंड पे ध्यान देना है, उस जगह पे द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद में जानकारी लेते हैं, किस चीज़ का जानकारी लेते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल के जरिए, कुछ एग्जाम्पल के लिए जरिए हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि आर्टिकल्स का क्या है। आर्टिकल्स कुछ नहीं है, जैसे कि लता इट्स मैंगो। मैंगो क्या है, एक नाउन है। नाउन से हमने पहले ही बताया था, आर्टिकल्स किस पे डिपेंड करता है, एडजेक्टिव पे। किस पे डिपेंड करता है, एडजेक्टिव। नाउन से बिफोर हमें क्या यूज होना चाहिए, क्या यूज होना चाहिए, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए। तो एडजेक्टिव में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्या है, लता इट्स मैंगो, जो कि ये क्या है, नाउन का रूप है। ये क्या है, वर्ब का फॉर्म है। क्या है, वर्ब का फॉर्म है। वी क्या है, वर्ब का फॉर्म है। तो एक और चीज हम लोग लेते हैं, लता इज अ गर्ल। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ये भी क्या है, गर्ल क्या है, नाउन। ये भी क्या है, गर्ल क्या है, नाउन। तो इसके जगह पे आप एडजेक्टिव कुछ भी है, गुड गर्ल, बैड गर्ल, टॉल गर्ल, फैट गर्ल, ये सारे जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, एडजेक्टिव। ये सारे क्या है, एडजेक्टिव। नाम से पहले क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव का यूज है। तो हम लोग इसको एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, मीन्स उससे पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल्स होना है। लता इज अ गर्ल, ये नाउन है। नाउन से पहले क्या यूज किया है, आर्टिकल्स का यूज किया गया है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन है, नाउन से क्या है, आर्टिकल्स है। अभी एक और चीज बताइए, लता इज अ गर्ल, लता इज गर्ल, ये क्या सही सेंटेंस है? ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन। इससे पहले हमारा क्या यूज होना चाहिए, इससे पहले हमारा क्या यूज होना चाहिए, आर्टिकल्स का इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ पे आर्टिकल्स दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, मीन्स सेंटेंस क्या है, टोटली रॉन्ग। ये क्या है, सेंटेंस क्या है, टोटली रॉन्ग। मीन्स आर्टिकल्स होना सेंटेंस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्योंकि आर्टिकल्स के बिना सेंटेंस अगर कोई बना रहे हैं, तो जैसे कि एक बताया, लता इज गर्ल, ये सही सेंटेंस है क्या, नहीं। लता इज अ गुड गर्ल, लता इज ए गर्ल, ये आप लिख सकते हैं जहाँ पे एडजेक्टिव का, आर्टिकल का इस्तेमाल हो। आर्टिकल्स क्या है, हिंदी में अगर आर्टिकल्स देखा जाए तो आर्टिकल आप किसको कहिएगा हिंदी में, हिंदी में आर्टिकल पद को कर सकते हैं, अनुच्छेद को कह सकते हैं। जैसे कोर्ट में आर्टिकल के कहते हैं ना कि आर्टिकल इतने के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया। आर्टिकल्स क्या, ए एंड द बिखरा हुआ रहता है क्या, नहीं बिखरा हुआ रहता है। ए एंड द कहीं बिखरा हुआ रहेगा, किसी को पकड़ के लेकर जाएगा क्या, नहीं। हम लोग बेसिकली जान जाते कि आर्टिकल्स क्या है, कहीं पे भी दिखा दे ए एंड द, 3 आर्टिकल से पढ़े हैं, कभी हिंदी में जिक्र ही नहीं किया। आर्टिकल्स क्या है, एक अनुच्छेद है, एक पद है, एक समान है, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकल्स है बाबू, जो कि एडजेक्टिव का एक भाव है। ये क्या है, एडजेक्टिव का एक भाव है, ना कि ये नहीं कहे कि आर्टिकल कहीं पे भी बिखरा हुआ है और उसको पकड़ के लेकर जेल में डाल देंगे, ऐसा है क्या, नहीं।
आर्टिकल्स का यूज करना, आर्टिकल का साउंड कैसे क्रिएट किया जाएगा, कहाँ पे कौन सी आर्टिकल्स यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको आर्टिकल्स हम कॉन्सेप्ट बेस पे चलेंगे, ना कि रूल्स पे चलेंगे। कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है जहाँ पे आर्टिकल्स का यूजेस आपको पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। नॉर्मल आप छोटे क्लास में भी पढ़ रहे हैं जो बच्चे, जो आर्टिकल जो नर्सरी नहीं भी तो 2, 4, 5 में सिखाया जाता है ए एंड द का इस्तेमाल, और छोटे क्लास में तो ए साउंड एन साउंड है, तो साउंड वाले जो शब्द है वो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या LKG UKG के किताबों में भी है, ए साउंड, एन साउंड, द साउंड, ठीक है, ये सारे चीज़। लेकिन कंपटीशन के एग्जामों में ये सारी चीज़ पूछते नहीं, इसके यूजेस नहीं पूछते, इसके एरर निकालने की क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो देखिए इस जब तक ले आर्टिकल्स के आप नहीं जानिएगा, आर्टिकल्स किसका भाव है, किसका रूप है, कि एडजेक्टिव का रूप है। अब एडजेक्टिव को भी जानना जरूरी है कि आर्टिकल हमेशा एरर में देखिए कहीं पे भी दिखाई दे रहा हो, पर नाउन दिखाई दे रहा है, उससे पहले हमें किसका यूज होना चाहिए, आर्टिकल्स का यूज होना है। वहाँ पे देखिए आर्टिकल्स का यूज नहीं मीन्स क्वेश्चन क्या हो सकता है, गलत है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको एरर दिख सकता है, तो आपका वहाँ पे क्या है, 1 मार्क्स आप ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बिना आर्टिकल्स के जाने हुए तुक्का मारिएगा तो कभी भी सही नहीं हो सकता। तो पहले इसका बेसिक को जानिए कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, इतने समझ में आ चुके होंगे। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं। ये क्या मान लीजिए वोकल कॉर्ड है, ये क्या है, फिर वोकल कॉर्ड है, कर्ड है, टंग है। वोकल कॉर्ड, जो साउंड ए एंड द का पढ़ा रहा है, ए और एन का, ठीक है, यूज बता रहे हैं। जो साउंड सी वोकल से निकले, कहाँ से निकले, सी वोकल से, यहाँ से निकले, उसमें हम ज़्यादातर यूज़ किसका करेंगे, वोवेल साउंड। वहाँ से ज़्यादातर क्या निकलतेगा, वोवेल साउंड, मीन्स उसका इस्तेमाल एन का करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एन का इस्तेमाल। जहाँ पे टंग, लिप, टीथ, बॉडी, सभी से मिल के अगर साउंड निकले, वो वहाँ पे कॉन्स्टेंट साउंड निकलेगा, कॉन्सोनेंट। क्या निकलेगा, कॉन्सोनेंट साउंड निकलेगा। वहाँ पे इस्तेमाल हम लोग ए का करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। जहाँ पे ए फिगर है, ए आँख है, ए नाक है, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे इस जहाँ पे लिप्स का यूज़ हो, टंग का यूज़ हो, टीथ का यूज़ हो, पूरे बॉडी का यूज़ हो, वहाँ पे क्या आएगा, किसका साउंड क्रिएट होगा, कांस्टेंट साउंड निकलेगा। उस जहाँ पे उसका यूज़ क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। जहाँ पे वोकल से आवाज़ निकले, जहाँ पे क्या से, ये आपका वोकल कॉर्ड है, सिर्फ वोकल से आवाज़ निकले, उसको एन का साउंड, जहाँ पे ज़्यादातर वोवेल साउंड आप लोगों को क्रिएट होगा। इतना समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे इतना क्या होता है। आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स बिना नाउन, आर्टिकल्स प्लस नाउन, नाउन होगा तो आर्टिकल्स होगा, आर्टिकल्स होगा तो नाउन, ये दूसरे पर क्या है, एक दूसरे पर होना बहुत जरूरी। आर्टिकल्स होगा तो ही नाउन का पोजीशन होगा, नाउन का पोजीशन होगा तो आर्टिकल्स का पोजीशन होना
बहुत ज़रूरी है सेंटेंस में। अगर ये नहीं रहे, एक भी इसमें से अगर मिसिंग रहे, मीन्स क्या है, उस क्वेश्चन में वो एरर आपको दिखाई दे रहा है। जब आपको वो चीज़ दिखी जाएगा कि नाउन है लेकिन आर्टिकल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स क्या है, क्वेश्चन क्या है, एरर है। तो वहाँ पे आसानी से आप एरर ढूंढ सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को एक और एग्जाम्पल के तहत आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि बॉय, पेन, द, जैसे कि कुछ नाउन है, पेन, बुक, टेबल, ये सारे क्या है, सब नाउन है। और भी बहुत सारे, पेंसिल, इन सारे जगह पे आर्टिकल्स का होना बहुत जरूरी, चाहे वो आर्टिकल ए हो, एन हो या द हो। इन सारे जगह पे आर्टिकल्स या तो एन हो सकता है, या तो अ हो सकता है, या तो दी हो सकता है। विदाउट इस आर्टिकल्स ये सारे चीज़ पॉसिबल आपको सेंटेंस में नहीं दिखेंगे। मीन्स क्या है, एक दूसरे पर क्या है, सब इंटरचेंज, डिपेंड है, एक दूसरे पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इनका यूज़ करना, पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन ऑफ आर्टिकल का यूज़ नाउन के तहत कैसे करते हैं आपको समझ में। ये नाउन की जगह प्रोनाउन भी हो सकता है। जहाँ पे प्रोनाउन आपको दिखाई दिया उससे पहले आपको आर्टिकल्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ गए कि आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स कुछ नहीं, एक एडजेक्टिव का भाव है। ठीक है, एक एडजेक्टिव का क्या है, भाव है, जिसका डेफिनेट आर्टिकल दो ग्रुप में बटे हैं, एक डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। डेफिनेट में वो आर्टिकल्स होता है जिसमें द का इस्तेमाल करता है। द का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि द मतलब क्या है, सिंगल चीज़ रहे, क्या रहे, सिंगल से। द ताजमहल, द इंडिया, जो कि क्या है, एक सिंगल में, मीन्स उसका यूज़ हम लोग द का खुद में बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन ए और एन का जो यूज़ होता है वो जो कि है इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आता है। ज़्यादातर ए का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, कॉन्स्टेंट साउंड के लिए रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द है जिनमें आपको दिखाई देगा कॉन्सोनेंट शब्द, कॉन्सोनेंट आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप यूज कर दीजिएगा एन, के कॉन्सोनेंट है एन यूज कर ले, वोवेल है एन यूज कर लेते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत हो जाएगा। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहाँ पे आपको स्टार्टिंग दिखाई देगा वोवेल से, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करेंगे, जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो किसका यूज़ करेगा, कॉन्सोनेंट का यूज़ क्या करेगा, वहाँ पे एन का इस्तेमाल करेगा। मीन्स इस चीज़ पर भी फोकस डालना। एन का इस्तेमाल सभी बच्चे ये भी जान गए कि जहाँ पे वोवेल दिखेगा वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, वोवेल्स, एन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक और कंडीशन क्या आ जाता है कि जहाँ पे आप लोगों को शब्द आपको दिखाई देगा किस में, वोवेल में लिखा हुआ, स्टार्ट विद द वोवेल, बट उसका साउंड जब क्रिएट करेंगे, जब उसका आवाज़ जब निकालेंगे या प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तब आपको प्रोनाउंसिएशन किस में होगा, वोवेल के साउंड में नहीं होगा। मीन्स वो वोकल सेल्स कोड से साउंड क्रिएट नहीं होगा। वो किस चीज़ से साउंड क्रिएट होगा, टंग, लिप, टीथ या बॉडी से क्रिएट होगा। उस जगह पे हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से आपको आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे कि कैसे आर्टिकल्स के क्वेश्चन में एरर को निकालेंगे, तो इससे और भी बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।